हाँ ठीक है बेटा, शाम को बाद में दे देना, शाम को कह रहा हूँ। भूल जाऊंगी ना। चलिए देखिए, एनर्जी डेंसिटी बता रहे हैं। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कहलाती है एनर्जी डेंसिटी। कल पढ़ा था हमने फॉर्मूला U इक्वल्स टू 1/2 CV²। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर U इक्वल्स टू 1/2 CV²। याद आया बच्चों? और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, है ना, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो अगर यहाँ पे U में आप 1/2 CV² है, वहाँ पे C की वैल्यू रख दो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और V की वैल्यू रख दो E इंटू D, तो हो जाएगा E²D²। तो ऊपर के D² से एक D कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला और आ जाएगा U इक्वल्स टू 1/2 ADE²। आया समझ में? अच्छा, ये एरिया इंटू D वॉल्यूम नहीं लग रहा है। A मतलब एरिया, D मतलब डिस्टेंस और एरिया इंटू लेंथ कितना होता है? वॉल्यूम। मतलब ये जो एनर्जी है U, ये स्टोर्ड एनर्जी है V वॉल्यूम में। क्या है? V वॉल्यूम में। तो यदि मैं पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूंगा तो आ जाएगा U अपॉन V। V वॉल्यूम में अगर स्टोर्ड एनर्जी है U, तो यूनिट वॉल्यूम में स्टोर्ड एनर्जी होगी U अपॉन V, दैट इज इक्वल्स टू AD। कहाँ आ जाएगा? नीचे। अरे दोस्तों, AD की फॉर्म में V ही तो है। एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम ही तो होता है। तो एरिया और D नीचे आ गया, तो आंसर कितना बना? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। इसे बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, और इसे U बार से शो करते हैं। सो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। नोट करिए, इसकी यूनिट है जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी डेंसिटी इज जनरलाइज्ड एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द फील्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आप लोग को? यहाँ पे मैंने केवल C की और V की वैल्यू रख दी है। ओके, C और V की वैल्यू जैसे पुट करोगे तो ऊपर बचेगा AD, एरिया इंटू डिस्टेंस इक्वल टू वॉल्यूम। सो एरिया और डिस्टेंस को आप यदि नीचे ले आओगे तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? खूब सारे कैपेसिटर, मतलब एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C है, तो उसमें स्टोर एनर्जी कितनी होती थी? 1/2 CV²। अगर ऐसे खूब सारे कैपेसिटर को स्टोर कर दोगे तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल्स टू 1/2 Q²/C। कल लिखाए थे, तीन फॉर्मूले थे, 1/2 CV², 1/2 QV एंड 1/2 Q²/C। तीन फॉर्मूले थे। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट रहता है, तो ऐसा लग रहा है कि Q²/C अपनी हेल्प कर सकता है क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव कैपेसिटी कितनी होती है? 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और ये होता है हमारे पास फॉर्मूला एनर्जी का 1/2 Q²/C। Q² को थोड़ा बाजू करो, U इक्वल टू Q²/2 इंटू 1/C। इस 1/C की जगह ये पूरा लिख दो। इस 1/C की जगह भाई Q² को इधर ले जाओ, बचेगा क्या? 1/C। और इस 1/C की जगह यदि पूरा लिख दोगे तो क्या होगा? Q²/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे से। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो Q²/2 इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C, ये देखो बता दिया है ना, 1/2 Q² बाहर और 1/C की जगह पूरा का पूरा। ओके, क्या हो गया? ये इंडिविजुअल 1C U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 और टोटल। मतलब जो टोटल एनर्जी होती है वो सभी एनर्जीज का सम हुआ करती है ना। इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसका क्या होती है? सम। आगे बच्चों समझ में कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए आगे। एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर्ड, पैरेलल प्लेट में क्या कांस्टेंट रहता है? वोल्टेज। यस और नो?
पैरेलल प्लेट में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, तो तुरंत मेरे मन में ध्यान आएगा 1/2 CV²। हाँ, 1/2 CV² में 1/2 V² को कोने में बिठा लिया, ये देखो 1/2 CV², और जहाँ C है वहां पर रख दिया C1 + C2 + C3 + C4, ये 1/2 V² को किया कोने में, और C की जगह C1 + C2 + C3 + C4 + C5 अप टू डॉट 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 डॉट, और इनको ओपन करूंगा तो क्या आएगा 1/2 C1 V², 1/2 C2 V², 1/2 C3 V²। इस तरीके से ये टोटल एनर्जी बन रही है। आ रहा बच्चों समझ में अच्छे से? क्लियर है ना? तो टोटल एनर्जी जो होती है इस बार, सो द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडिविजुअल कैपेसिटर। समझ में आया? तो आपसे चाहे सीरीज पूछे या पैरेलल पूछे, भयभीत नहीं होइएगा, दोनों का एक ही मीनिंग है, दोनों में टोटल एनर्जी इनकी इंडिविजुअल एनर्जी के सम के इक्वल होती है। ओके, स्केलर सम, अलजेब्रिक सम, क्योंकि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन द कैपेसिटर इन पैरेलल। दो कैपेसिटर को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा। बहुत ही हंसाने वाला डेरिवेशन है ये, ठीक ना? इसको मैंने अपने तरीके से डिजाइन किया है। दरअसल इस डेरिवेशन को आप ऐसे समझिए कि एक बहुत गरीब लड़के की एक बहुत धनाढ्य लड़की के साथ शादी हो गई है, ठीक है ना? दोनों के लेवल अलग अलग हैं। दो कैपेसिटर, दो कंडक्टर, ये आप कैपेसिटर मत मानो, आप चाहो तो वो बुक में बोलेंगे आपको कि दो मटेरियल है, दो चीजें हैं, उनको आपने ऐड कर दिया है। बताओ जब भी उनको ऐड होंगे तो उनकी एनर्जी लॉस्ट होगी या एनर्जी गेन होगी? आंसर एनर्जी लॉस। हमेशा नुकसान ही होता है, ठीक है ना? अब मैं एक चीज वेरीफाई कर रहा हूँ कि नुकसान कैसे होता है, देखना, दोनों का नुकसान होगा, एक का नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कैपेसिटर इन पैरेलल। अगर शेयरिंग होती है चार्जेस की तो कितना एनर्जी का लॉस होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप देखिए, कंसीडर टू कैपेसिटर। अब यहाँ पे मैंने कैपेसिटर लिया है, बट यदि आपको क्वेश्चन में कंडक्टर भी आता है बच्चों तो भी यही रखना, क्योंकि यही फॉर्मूला कंडक्टर के लिए, क्योंकि पढ़ाना बने कंडक्टर की भी तो कैपेसिटी होती है ना? कुछ ना कुछ कंडक्टर की भी कैपेसिटी होती है। तो कंसीडर टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2, चार्जेस Q1 Q2 एंड पोटेंशियल V1 V2, ठीक है? अच्छी बात है। ये मेरे पास यहाँ पे शुरुआती रूप में मैंने दो कैपेसिटर ले लिए हैं जिनकी कैपेसिटी C1 C2, देखिए कैसे स्टार्ट करता हूं डेरिवेशन। पहले है बिफोर कनेक्शन, शादी के पहले क्या हाल रहे होते हैं। देखिए, ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टरी, मतलब ये भी दूसरा कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर है या कैपेसिटर है। इसके ऊपर चार्ज कितना है? Q1। कैपेसिटी कितनी है? C1 है। Q1 चार्ज खाने से कैपेसिटर कितना आया? V1। बचपन से पला बढ़ा अपना जो भी बड़ा हुआ, उसने इसकी कैपेसिटी C1 आई, वो तो फिजिकल स्ट्रक्चर है, भगवान ने बना के भेजा। चार्ज इसकी खपत इसने Q खाया और इसका पोटेंशियल है V1। इसका चार्ज Q2, कैपेसिटी C2, पोटेंशियल V2, ठीक है ना? अब देखते हैं बिफोर शेयरिंग एनर्जी ऑफ द कंडक्टर एट स्टार्ट, सिस्टम ऑफ कैपेसिटर एट द स्टार्ट, बिफोर ज्वाइनिंग, उनके ज्वाइन करने के पहले, जब तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, एनर्जी ऑफ सिस्टम एट स्टार्ट, भाई एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट स्टार्ट, शुरुआत में सिस्टम की एनर्जी वेरी सिंपल, U1 ले लो इक्वल्स टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। आया बेटा समझ में? जानते हो एनर्जी होती है 1/2 C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। थोड़ी सी और बातें हो सकता है आगे चल के जरूरत पड़े। यहाँ पे एक और रिलेशन लिख देता हूँ शुरुआत की अवस्था के लिए। जो इनिशियल कंडीशन है उसमें एक रिलेशन लिख देता हूँ। सब लोग जानते हैं कि C = Q/V, तो Q1 = जो आएगा वो आएगा C1 V1 और Q2 = C2
V2। ये इनकी शुरुआती जिंदगी थी। टोटल सिस्टम की एनर्जी इक्वल्स टू U1 1/2 C1 V1 स्क्वायर, U2 इक्वल टू 1/2 C2 V2 स्क्वायर। केस बी, इन दोनों को जोड़ दिए, लो बंद गए ये प्रणय सूत्र में, हो गई इनके विवाह, ठीक ना, बज गए बाजे, ठीक ना। बाजे इसीलिए बजते हैं बताने के लिए कि आपका ढोल बज चुका है, ठीक ना। ये देखिए हो गए। अब इसमें आपको सबसे पहली चीज क्या होगी, ईगो फैक्टर कम करना पड़ेगा। वो एक बहुत बड़े घर से आई है, ये बेचारा छोटे घर का, अभी इसने आकर के इसके घर में सुनाना शुरू कर दिया, मेरे घर में इतना बड़ा बाथरूम है कि हेलीकॉप्टर लैंड हो जाता है, ये ऐसा बड़ा, ऐसी वैसी बातें, है ना। तो इस सब से बात नहीं चलेगा। पहले इन लोग का काम क्या होगा, भैया दोनों सेम पोटेंशियल पे आओ, सेम पोटेंशियल पे आओ, तभी आप लेवल पे आके बात हो सकती है आगे की, अदरवाइज नहीं। तो पहली चीज, ये दोनों जोड़ने के बाद दोनों के बीच में एक कॉमन पोटेंशियल डेवलप होगा, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और V जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। यस और नो? टोटल चार्ज भाई V इक्वल टू Q अपॉन C, कब से पढ़ाते आ रहा हूँ, C इक्वल टू Q अपॉन V, सो V इक्वल टू Q अपॉन C। आइए, सो V इज इक्वल टू Q अपॉन C, Q बोले तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 और C1 प्लस C2, है ना। टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2, टोटल चार्ज वो लिखा है Q1 इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ गया दोनों का पोटेंशियल, समझदारी वाला, है ना। आपसी सहमति से इन लोगों ने ये पोटेंशियल पर आकर के अपने आप को एग्जिस्ट कर लिया। इसके बाद हम चुप, इसके बाद आप चुप, बस उसके आगे कुछ नहीं, ठीक ना। एक लेवल पर पोटेंशियल लाके सेट कर लिया कि नहीं अब ये सब बातें नहीं होंगी, कोई जहां भी रहा हो। चलिए देखते हैं। तो अब ये टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग कितनी थी, ये लिख दिया मैंने, U1 नंबर, U इनिशियल फर्स्ट नंबर। अब देखते हैं इनके कांटेक्ट होने के बाद टोटल एनर्जी, वही 1/2 C V स्क्वायर। C टोटल लगेगा बट इस बार क्योंकि दोनों जुड़ गए हैं, है ना। जो भी आएगा घर में वो आधा आधा मिलकर खाएंगे। अब ऐसा नहीं कि पहले मैं इतना खा रहा था उतना खा रहा था, ठीक ना। तो अब टोटल एनर्जी U फाइनल इज इक्वल्स टू 1/2 C कैपेसिटी, परिवार की लेंगे कि इंडिविजुअल लेंगे, परिवार की, C1 प्लस C2 इनटू पोटेंशियल, कौन सा वाला, ये वाला, ये कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल पर आके बात हो रही है, इनटू V स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 C1 प्लस C2 इनटू V बोले तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। आ गया बेटा समझ में। U फाइनल ये हो गई, U इनिशियल ये हो गई, ओके, ये आ गई अपने पास U फाइनल। अब हम निकालते हैं चेंज इन एनर्जी, अब हम निकालते हैं चेंज इन एनर्जी, है ना। तो सबसे पहले इतना नोट कर लोगे या उससे समझ जाओगे स्लाइड से, आगे समझेगा स्लाइड से। अब हम निकालते हैं चेंज इन एनर्जी, U इनिशियल माइनस U फाइनल। आपका मन हो तो U फाइनल माइनस U इनिशियल भी निकाल लेना, कोई पंगा नहीं है, रिजल्ट हमेशा सही आएगा। तो देखिए मैं U इनिशियल माइनस U फाइनल निकाल रहा हूं, चेंज इन एनर्जी। ये क्या लिखा था, आइए लो, U initial, so change in energy U initial delta U is equals to U initial minus U final। U initial कितनी थी, 1/2 C1 V1 square plus 1/2 C2 V2 square minus U final 1/2 C1 plus C2, है ना। यहाँ पे कितना था, C1 V1 V1 plus C2 V2 अपॉन C1 plus C2 का होल स्क्वायर। आया बेटा समझ में। चलो ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करता हूँ। 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2, एक काम करो, देखो 1/2 पूरे इसमें से कॉमन है, सबसे पहले 1/2 को बाहर ले, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। अब रुकना, 1/2 तो कॉमन आ चुका है, माइनस C1 प्लस C2, इसको यदि मैं लिखूंगा तो ये है C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। देखो इससे एक से क्या हो गया, कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 1/2,
ये एलसीएम में है, इसके अपॉन में है, सीधे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बनता है ना एलसीएम। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इधर ये 1 बचा है ना, तो पहले ये इस पे अटैक करेगा, फिर इसके बाद इस पे अटैक करेगा। तो चलिए मैं सीधे अटैक करता हूं बच्चों, ना समझ में आए तो बोलना, मैं पूरा लिखूंगा। चलिए C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई C1 V1 स्क्वायर के साथ, C1 स्क्वायर प्लस V1 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। आया समझ में? अब ये इसके साथ आ जाओ, C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये समझ लो, माइनस उसको खोलना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, C1 V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये ब्रैकेट हो गया बंद। एक मिनट, कुछ गलती हुई है, ये माइनस का हमला होगा और ये पूरे के पूरे क्या होंगे? माइनस। C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर कैंसिल, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल। बचा क्या अपने पास? मेरे पास बचा 1/2। एक काम करता हूँ, C1 C2 C1 C2 C1 C2 पूरे में से कॉमन है ना, तो मैंने C1 C2 ले लिया कॉमन, अंदर कितना बचा? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, ये समझ लो, अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है ना? ये मेरे पास चल रहा है U इनिशियल माइनस U फाइनल, सो 1/2। इसको अच्छे से लिखता हूँ, इसको लिख सकता हूँ C1 C2 अपॉन C1 प्लस मल्टीप्लाइड बाई V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब ये बताइए, ये है U इनिशियल माइनस U फाइनल, ये टर्म पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। ये टर्म कैसा है? कैपेसिटी कभी नेगेटिव होती है क्या? नहीं होती। और किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है क्या? मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो रिजल्ट में क्या आ रहा है? पॉजिटिव। मतलब U इनिशियल माइनस U फाइनल इक्वल टू क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े कि 0 से छोटे? 0 से बड़े। तो मैं लिख सकता हूं कि ये सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए U इनिशियल माइनस U फाइनल भी क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, इसलिए U इनिशियल हमेशा U फाइनल से बड़ी, इसलिए बिफोर कनेक्शन एनर्जी जो होती है वो आफ्टर कनेक्शन ज्यादा होती है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ये कंसेप्ट बनता है कि U इनिशियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन U फाइनल। समझ में आ गया? इसकी कैलकुलेशन आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये करना पड़ेगा आपको, और यदि भूल जाएगा आपको तो लिखना पड़ेगा। तो लिखिए, ये देखिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। Therefore there is some loss of energy, always there is some loss of energy, okay, when two charge capacitor are connected together। अगर आप दो चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो तो हमेशा लॉस होगा एनर्जी का, ओके, हमेशा एनर्जी का लॉस होगा।